गाइज वेलकम बैक टू जहन्नामा। आज हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग मिसकैलकुलेशन के बारे में और इसमें हम बात करेंगे आगे चल के फॉर्म हॉल कन्वर्सेशन के बारे में। 1925 इंग्लैंड के एक शांत फार्म हाउस में कुछ जर्मन साइंटिस्ट बंद थे। बाहर से सब नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर एक रेडियो की आवाज़ ने उनका दिल हिला दिया। हिरोशिमा पर एटम बम गिरा था और तब शुरू हुई वो कन्वर्सेशन जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। फार्म हॉल कन्वर्सेशन, अगस्त 1925। एक तरफ हाइजेनबर्ग क्वांटम मैकेनिक्स के महान फिजिसिस्ट जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे, उन्होंने 1932 में क्वांटम मैकेनिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ भी गेन किया। और दूसरी तरफ ओटो हॉर्न, जिसे फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजन भी कहा जाता था, इन्होंने 1938 में फ्रिट्ज के साथ मिलकर यूरेनियम 235 पे न्यूक्लियर फिजन के बारे में डिस्कवर किया और 1944 में इनको इसी बात के लिए आगे चल के नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो जब इनको न्यूज़ मिली कि हिरोशिमा में एटम बम गिरा है, तो सबसे पहले ओटो हॉर्न शॉक थे कि उनकी डिस्कवरी का इतना गलत यूज हुआ और हाइजेनबर्ग का कहना था ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले 1938 में ओटो हॉर्न ने यूरेनियम पे एक्सपेरिमेंट करके न्यूक्लियर फिजन के बारे में खोजा, जिससे अमेरिका उसका यूज़ करके मैनहट्टन प्रोजेक्ट चला रहा था, जिसे यूएस ने एटॉमिक बम बनाया। सेम हाइजेनबर्ग जर्मनी नाजी के लिए यूरान प्रोजेक्ट लीड कर रहे थे, जिससे इनका भी गोल था कि ये भी जर्मनी के लिए एटॉमिक बम बनाएं। फिर होता क्या है कि हाइजेनबर्ग ने जो कैलकुलेशन किया था, तो हाइजेनबर्ग ने क्रिटिकल मास का गलत कैलकुलेशन कर दिया था, जिससे हाइजेनबर्ग को लगता था कि टन्स ऑफ यूरेनियम 235 नीडेड है एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, बट इन रियलिटी बस कुछ टेंस ऑफ किलोग्राम्स से हम लोग न्यूक्लियर बम बना सकते हैं, जो कि अमेरिका ने करके दिखाया और अमेरिका ने आगे चल के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया। तो इस गलत हिसाब से जर्मनी का जो यूरेनियम प्रोजेक्ट था वो बहुत पीछे हो गया। और दूसरी गलती ये हुई कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जर्मनी ने न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ किया था जो D2O पे चलता था, D2O, और जो कि कहाँ से आता था, नॉर्वे के प्लांट से। बट अमेरिका ने नॉर्वे के प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से इस जर्मनी का पूरा प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया। जब 6 अगस्त को हिरोशिमा की खबर फार्म हॉल के अंदर पहुंची, ओटो हॉर्न ने सर पकड़ लिया। ओटो हॉर्न ने कहा, माय गॉड, आई डिस्कवर्ड फिजन बट नॉट फॉर दिस। हाइजेनबर्ग पहले कहा कि इम्पॉसिबल है, इतने रिसोर्सेस आ ही नहीं सकते, बट फिर उन्होंने अपना नोटबुक खोला, इक्वेशन लिखा और तब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने क्रिटिकल मास को कैलकुलेट करने में गलती कर दी। तो हाइजेनबर्ग इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बाद उनसे गलती कैसे हो गई? क्योंकि उन्होंने अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट को इग्नोर किया। उनका मानना था कि न्यूक्लियर रिएक्टर में वो इतनी एनर्जी निकालना चाहते थे जितना एक अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में निकलेगा। मींस कि अमेरिका ने जैसे हिरोशिमा पे जब बॉम्ब गिराया तो वहाँ जितनी एनर्जी निकली, तो हाइजेनबर्ग का मानना था न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी इतनी एनर्जी निकलनी चाहिए, जो कि सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन था हाइजेनबर्ग का। बट फिर हो गया, फार्म हॉल में जब साइंटिस्ट को रखा गया था तो उन्होंने उनकी बातें रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि हाइजेनबर्ग और ओटो हॉर्न दोनों लोग डिसपॉइंटेड थे। हाइजेनबर्ग इसलिए डिसपॉइंटेड थे कि उन्होंने इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन कर दी, और ओटो हॉर्न इसलिए डिसपॉइंटेड थे क्योंकि उनकी डिस्कवरी का गलत यूज हो रहा था। सो इसके बाद अब हिस्ट्रियोरियंस के दिमाग में सवाल आता है कि क्या हाइजेनबर्ग ने हिटलर के लिए बम बनाने से बचने के लिए जानबूझ के गलती की, या फिर वो जीनियस होने के बावजूद एक फेटल एरर इसलिए कर दिए कि ह्यूमैनिटी को उतना लॉस ना हो, क्योंकि हिटलर जिस प्रकार का इंसान था वो सबको पता था। और मैनहट्टन प्रोजेक्ट और जो नाजी का प्रोजेक्ट यूरान प्रोजेक्ट था, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्यों सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि उसके पास लगभग 1 लाख से ज़्यादा साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, $1 बिलियन का बजट था और अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे। जबकि जर्मनी के पास सैंक्शंस लगे हुए थे, लिमिटेड मैन पावर थी और एक फ्रैक्चर्ड विजन था। और नॉर्वे में जब D2O प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया।
तो इमेजिन करो अगर हाइजेनबर्ग कैलकुलेशन सही कर देता और ऑटो हन की डिस्कवरी पर जर्मनी ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट जैसा सपोर्ट किया होता और एट लास्ट हिटलर के पास अगर ऐसा एटम बम आ गया होता तो क्या पता होता क्या होता इस दुनिया का। पर क्या ये मिसकैलकुलेशन थी, एक मोरल हेजिटेशन थी, या एक पॉलिटिकल फेलियर था जर्मनी का जिसने जर्मनी को एटॉमिक बम नहीं बनाने दिया, ये आज भी मिस्ट्री है। सो वेलकम बैक। आप फिर से आइएगा, किसी और कहानी के साथ मैं मिलूँगा यहीं जहन्नामा में। थैंक यू।